जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साथियों, अब जब साधु से निर्विवाद रूप से साध्वी से भी ज्ञान के बारे में पूछ लेने की इजाज़त एवं सम्मति हमारे बड़े, हमारे पुरखे हमें दे गए हैं, तो वह ज्ञान या उससे जुड़े सवाल निश्चित रूप से नई नवेली साध्वी, जिन्हें तुरंत फुरत महामंडलेश्वर की उपाधि भी दे दी गई, से पूछना धर्म सम्मत है और धर्मादेश भी है। वैसे यह उपाधि उन्हें किन्नर अखाड़े से मिली है, चूँकि किन्नर अखाड़े की मान्यता खुद ही संदिग्ध सी है और अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा स्वघोषित पोषित अखाड़ा है। इन्हीं आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी, जो पूर्व में भारतीय सिनेमा में एक बोल्ड अभिनेत्री रही है, को संन्यास की दीक्षा दी। आम आदमी को अखाड़ों का फर्क कि कितने अखाड़े हैं, क्या है, कैसे है, उनकी मान्यता कैसी है, या इस टाइप के जो भी शब्द हैं वो बहुत मायने नहीं रखते। उसके लिए जो मायने रखता है वो ये है कि आचार्य, महामंडलेश्वर, संत, महंत आदि जो भी शब्द हैं वह उसे सम्मोहित करते हैं और वह सहज भाव से इन सबके सामने श्रद्धानत हो जाता है। तो अब ऐसे में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना करके और आम जन के सामने, आम सनातनी के सामने, एक धर्मनिष्ठ हिंदू के सामने इस रूप में प्रस्तुत करना कि वह वरेण्य है, श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, आदरणीय है, तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसी सनातन परंपरा में जब कोई ऐसा कार्य होता है कि जिससे धर्म, अध्यात्म, सभ्यता, संस्कृति के जो चीज़ें हैं इनके बीच में कहीं न कहीं एक सामंजस्य और तालमेल की बात होनी चाहिए, परंतु जब इन सबके चीथड़े उड़ाने वाली बात होती है तो कहीं न कहीं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की सनातन आस्था का मजाक बनता है, अपमान होता है, जैसा ममता कुलकर्णी के मामले में हो रहा है। क्या ममता कुलकर्णी क्षमा करेंगे? ममतानंद गिरी जी आम सनातनी के कुछ सवालों का उत्तर देंगी। एक भारतीय अभिनेत्री के रूप में जो उनका करियर रहा है वह किसी अबोध, किसी अज्ञानी बालिका का करियर नहीं है, तब भी वह एक सुशिक्षित महिला थी और उन्हें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, स्त्रीत्व, नारी मर्यादा, सामान्य भारतीय शिष्टाचार, लोक व्यवहार, संस्कार, इस सब का ज्ञान था और चंद पैसों के लिए जानबूझकर इस सब को तार तार करने का जो दुष्कृत्य उन्होंने वर्षों तक किया है उसके प्रति कोई प्रायश्चित का भाव उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहीं व्यक्त किया हो, कहीं दिखाया हो, उसकी कहीं कोई चर्चा हुई हो, ऐसा तो नहीं महसूस होता, ऐसा जानकारी में नहीं है। ममता कुलकर्णी और ममतानंद गिरी का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक तपस्या की है। यह किस प्रकार की तपस्या थी? इस दौरान उन्होंने कौन से अनुष्ठान का पालन किया? क्या अध्ययन, मनन, चिंतन किया? धर्म अध्यात्म में कितने गहरे उनकी पैठ हो पाई? और क्या उन्होंने इसके लिए आवश्यक वैराग्य का भी पालन किया? भोग विलास का त्याग किया? उन्हें इसकी विस्तृत और विशद जानकारी देनी चाहिए सनातन हिंदू को, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को, ताकि वह इस आघात से स्वयं को बचा सके, एक अपने मन को तैयार करने की कोशिश करे कि अतीत जैसा भी रहा हो, लेकिन एक सनातनी साध्वी के रूप में ममता ने खुद को स्थापित करने के लिए कठिन श्रम किया है। ममता कुलकर्णी यानी ममतानंद गिरी यह भी बताएं कि उन्होंने कौन से धार्मिक साहित्य को अध्ययन किया? वेद, पुराण, वेदांग, आरण्यक, रामायण, महाभारत, गीता,
इस टाइप के जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका कितना अध्ययन अनुशीलन उनके द्वारा किया गया और उस पर अब उनकी कितनी पकड़ है, यानी कितनी ग्राह्यता उनकी बन पाई है। धार्मिक साहित्य ही नहीं, धर्मेतर साहित्य भी ममतानंद गिरी ने अगर पढ़े हैं और उसके वह सनातन के हित में, सनातन मतावलंबियों के हित में, उनके आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक उन्नयन के अर्थ में प्रयोग करने की कितना सामर्थ्य जुटा पाई हैं, कितना सामर्थ्यवान हुई हैं, इसके बारे में भी उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए। और एक बड़ी बात है कि जो ममता कुलकर्णी यानी ममतानंद गिरी को मान्यता दे रहा है, जिस अखाड़े के द्वारा उनका पट्टाभिषेक हो रहा है, जहां वो महामंडलेश्वर बनाई जा रही हैं, वो किन्नर अखाड़ा है। क्या ममता कुलकर्णी किन्नर हैं? अगर किन्नर नहीं हैं तो किन्नर समुदाय में ममतानंद गिरी के महामंडलेश्वर के रूप में शामिल होने से क्या अखाड़े की शुचिता पर, अखाड़े की जो एक पवित्रता है उस पर किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव की संभावना नहीं है? ममतानंद गिरी ने इसके लिए कुछ विचार किया है? यदि विचार किया है तो उसे भी सार्वजनिक करना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि ममतानंद गिरी सन्यासी बनेंगी नहीं बनेंगी, सवाल यह है कि क्या यह किसी सेलिब्रिटी द्वारा प्रसिद्धि पाने का दूसरा तरीका नहीं है? क्योंकि कुंभ में जिस प्रकार से समूची दुनिया में सनातन आस्था का उफान है, उसमें बहुतेरे अपने अपने तरीके से स्नान करना चाह रहे हैं। जब बात की जाती है एक सन्यासी के लिए, एक वैरागी के लिए क्या अपेक्षित है, तो उसमें ये प्रमुख हो जाता है कि वह किसी प्रकार के माया मोह, जिसमें श्रृंगार, जिसमें बनाव, जिसमें अपने को प्रकट करना, जिसमें अपनी चेहरे को चमकाने की जो एक हमारी प्रवृत्ति है, उसका त्याग भी निहित है। लेकिन ममता कुलकर्णी का जो दावा है कि उन्होंने वर्षों से इसका त्याग किया है, या अभी हालिया फ़ोटो जो उनकी आई है वह इस बात की चुगली करती है कि उन्होंने कहीं कोई संन्यास या वैराग्य या तपश्चर्या के नियमों का पालन नहीं किया है, यानी कि आत्मशोधन, आत्म परिष्कार के लिए आवश्यक जो भोग विलास है उसका त्याग किया हो। ऐसे लक्षण दुर्लभ है। कम से कम अभी तक की जो उनकी फुटेज आई है, जो वीडियोज आई हैं, जिस प्रकार का उनका आचार विचार है, मैं इसमें बहुत डिटेल न जाऊं तो भी कम से कम पट्टाभिषेक के बाद की आई तस्वीरों में जो उनकी केश सज्जा है वो यह बता रही है कि, और अन्य भी सज्जाओं की बात कर ले, कि ममतानंद गिरी यानी ममता कुलकर्णी अब भी उसी ग्लैमर वाली मानसिकता में डूबी हुई हैं। उन्हें भारत की सनातन संस्कृति की, वैराग्य की, संन्यास की परंपरा का रत्ती भर इल्म नहीं हो पाया है। अब यह ममता कुलकर्णी यानी ममतानंद गिरी की जिम्मेदारी होगी कि आगे वो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपने वैराग्य से, अपने संन्यास से आम सनातनी के विश्वास को ठेस न पहुंचने दें। देखने वाली बात होगी कि ममता कुलकर्णी इसके लिए क्या करती हैं।